मधुबनी के महमदपुर में हुए हत्याकांड के बारे में आपको याद तो होगा ही, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस हत्याकांड ने पूरे बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया था। इस हत्याकांड के बाद जातीय संघर्ष भी देखने को मिला था, जिसमें ब्राह्मण और राजपूत जाति के लोग आमने सामने खड़े हो गए थे। घटना में परिजन से मिलने आए खुद सरकार के ही मंत्री नीरज सिंह बबलू ने प्रशासनिक निकम्मेपन पर सवाल खड़ा कर दिया था। एक बार फिर इस घटना की यादें ताजा हो गई है। दरअसल घटना के मुख्य आरोपी प्रवीण झा की पत्नी प्रिया झा ने जिला परिषद सदस्य पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। हमारे पति का सपना है जो वो अपने क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बना सके, आदर्श गांव बना सके, आदर्श पंचायत बना सके, तो वही सपना पूरा करने के लिए हमें राजनीति में आना पड़ा। गरीब तबके के लोग हैं, दलित समाज के पूरे निचले लेवल पर के लोग हैं, उनके तक गरीबी जिनका है उन तक हमारा ये जो भी कुछ आता है सरकार की तरफ से उन तक नहीं पहुंच पाता है। उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो भी सुविधा हो, बाढ़ आने के बाद उन्हें कोई सुविधा नहीं प्रदान की होता है, वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रिया झा बेनीपट्टी के क्षेत्र संख्या 07 से चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें भरोसा है कि जनता उनके साथ है। प्रिया इस हत्याकांड के बाद पहली बार सामने आई और कहा कि उनके पति को फंसाया गया है और अदालत पर उन्हें भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। उनसे जब यह पूछा गया कि एक तरफ लाशों की ढेर है और दूसरी तरफ आप सामाजिक न्याय और विकास की बात करती हैं, क्या जनता खून के धब्बे को भूलकर आपको वोट देगी? जिस पर उन्होंने कहा कि हत्याकांड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता उनके साथ है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वे जरूर चुनाव जीतेंगी। ये उन्हें फंसाया गया पूरी तरह से। कैसे, आप कैसे मानते हैं कि फंसाया गया था? आपको क्या जानकारी है? क्योंकि वो जिस दिन घटना हुई तब तक वो जब तक 12 बजे 1 बजे तक वो हमारे साथ ही थे, तो हमें कैसे पता, हम कैसे ऐसे मान ले कि वो उन्हें वो उस घटना को वो अंजाम दिए हैं। तो ऐसे कल्पना में तो वो लाशें भी गिनती आएगी, वो लाशें भी दिखाई जाएगी कि आखिर कैसे वो कल्पना का आप जो समाज, एक अच्छे समाज की जो संरचना है वो कैसे कर पाएंगे जब एक तरफ लाशें हैं, दूसरी तरफ आप कहें समाज को समरसता की बात कर रहे हैं। और माननीय न्यायालय करेगी जो करना है, उन्हें जो प्रूफ करेगी वो साबित होगा। अब जो कुछ करना होगा वो माननीय न्यायालय पर है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव जीतकर कृषि के विकास, शिक्षा में सुधार और महिलाओं के लिए काम करना चाहती हैं। जीत करके हम कृषि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। जो कृषि हमारा जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित समाज के पूरे निचले लेवल पर के लोग हैं, उनके तक गरीबी जिनका है उन तक हमारा ये जो भी कुछ आता है सरकार की तरफ से उन तक नहीं पहुंच पाता है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो भी सुविधा हो, बाढ़ आने के बाद उन्हें कोई सुविधा नहीं प्रदान की होता है, वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, महिला हैं, तो युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगी? जी हाँ, मुझे महिला के लिए भी बहुत कुछ करना है। हमारे क्षेत्र की महिला आगे नहीं निकल पाती है। तो फंड तो बहुत सीमित है जिला परिषद का, ऐसे में आप कैसे काम कर पाएंगे? जितना फंड होगा वो हम पूरा लगाना चाहेंगे। आपको बता दें कि इसी साल जब होली के दिन 29 मार्च को पूरा देश रंगों में सराबोर था, तो मधुबनी के एक गांव में खून की होली खेले जाने की तैयारी थी। राइफल, बंदूकों से लैस हत्यारों का इरादा इतना खौफनाक था कि मधुबनी के बेनीपट्टी के महमदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इसमें एक पक्ष के 10-12 लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर दिन दहाड़े गोलियों की रासलीला की थी। इस हत्याकांड में दूसरे पक्ष के 3 लोगों की मौत घटनास्थल से अस्पताल ले जाने के वक्त हो गई थी, जबकि 2 अन्य घायलों की मौत इलाज के दौरान हुई थी। मधुबनी से अभिषेक कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।